कैसा होगा कलयुग का अंत का समय, जाने धर्म ग्रंथों के अनुसार। इससे पहले हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल का सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर जितना भी मोटिवेशनल कहानियाँ आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। धन्यवाद। तो चलिए मित्रों, आज हम जानेंगे कि कैसा होगा कलयुग का अंत। कलयुग को लेकर तमाम तरह की बातें होती रहती है। ऐसे में इसे लेकर हर कोई चिंतित ही दिखाई पड़ता है कि आने वाला समय कैसा होगा। ऐसे में आज हम आपको कलयुग से जुड़ी उन खास रोचक बातों को बताएंगे जो अनेक धर्म ग्रंथों में लिखी है। पंडित सुनील शर्मा के अनुसार ब्राह्मण व्रत पुराण में कलयुग के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। वहीं अभी कलयुग चल रहा है और द्वापर युग के अनुसार द्वापर युग के समाप्ति के बाद कुल 5000 वर्ष बीती है और धर्म फैलना शुरू हो गया है। ऐसे में अब इंसानों ने एक दूसरे पर भरोसा करना बंद कर दिया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी, युवा व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। आने वाले समय में 20 की उम्र में ही आएगा बुढ़ापा। ग्रंथों में इस सृष्टि के आरंभ से अंत तक के काल को 4 युग यानी कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग या कलयुग में बांटा गया है। कब होगा भगवान विष्णु का कल की अवतार, जाने कुछ खास रहस्य। कलयुग के अंत समय को लेकर अनेक धर्म ग्रंथों के कई रोचक बातें लिखी है। इस युग के जुड़ी कुछ ऐसी ही बातों को ज्योतिष ग्रंथ सूर्य सिद्धांत में बताया गया है कि कलयुग 4,32,000 वर्ष तक रहेगा। वहीं देवताओं के इन दिव्य वर्षों के आधार पर 4 युगों की मानव 100 वर्षों में अवधि इस तरह है। सतयुग 48 दिव्य वर्ष, 17,28,100 वर्ष। त्रेता युग 36 दिव्य वर्ष, 12,96,100 वर्ष है। द्वापर युग 24 वर्ष, 8,64,100 वर्ष। कल युग 12 दिव्य वर्ष, 4,32,100 वर्ष। कलयुग में 16 वर्ष की आयु में ही लोगों के बाल पक जाएंगे और वे 20 वर्ष की आयु में ही बूढ़ा हो जाएंगे, युवा अवस्था समाप्त हो जाएंगे। ये बात सच ही प्रतीत होती है, क्योंकि प्राचीन काल में इंसानों की औसत उम्र करीब 100 वर्ष रहती थी। उस काल में 100 वर्ष से कहीं अधिक जीने वाले लोग भी हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में इंसानों की औसत आयु बहुत कम 60-70 वर्ष हो गई है। भविष्य में भी इंसानों की औसत उम्र में कमी आने की संभावनाएं काफी अधिक है, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण लगातार बिगड़ रहा है और हमारी दिनचर्या असंतुलित हो गई है। पुराने समय में लंबी उम्र के बाद ही बाल सफेद होते थे, लेकिन आज के समय में युवा अवस्था में ही स्त्री और पुरुष दोनों के बाल सफेद हो जाते हैं। जवानी के दिनों में बुढ़ावे के रोग होने लगता है। पुरुष होंगे स्त्रियों के अधीन। भगवान नारायण ने स्वयं नारद को बताया है कि कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जबकि पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर जीवन व्यतीत करेंगे। हर घर में पत्नी ही पति पर राज करेगी। पतियों को डांट डपट सुनना पड़ेगी। पुरुषों की हालत नौकरों के समान हो जाएगी। गंगा भी लौट जाएगी बैकुंठ धाम। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी खुद सूख जाएगी और पुनः बैकुंठ धाम लौट जाएगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष हो जाएंगे तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजन, कर्म, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। अन्न और फल नहीं मिलेंगे। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपजन बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। धीरे धीरे ये सारी चीजें विकल्प हो जाएंगी। गाय दूध देना बंद कर देगी। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएंगे।
लोग देखने, सुनने और पढ़ने लगेंगे। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों की पसंद हो जाएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों हो जाएंगे अधर्मी। कलयुग में ऐसा समय आएगा जब स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगी। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देगी और पुरुष ही ऐसा ही करेगी। स्त्री और पुरुषों ने संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएगा। चोर और अपराधियों की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी। कलयुग में चोर और अपराधियों की संख्या इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि आम इंसान ठीक से जीवन जी नहीं पाएगा। लोग एक दूसरे के प्रति हिंसक हो जाएंगे और सभी के मन में पाप प्रवेश करेगा। कल की अवतार करेगा अधर्मियों का विनाश। कलयुग के अंतिम काल में भगवान विष्णु का कल की अवतार होगा। ये अवतार विष्णुयंसा नामक ब्राह्मण के घर जन्म लेगा। भगवान कल की सभी अधर्मियों का नाश करेंगे। भगवान कल की केवल 3 दिनों के पृथ्वी में समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे और बहुत सालों तक विश्व पर शासन कर धर्म की स्थापना करेंगे। तो मित्रों, आज हम लोग जाने हैं कि कलयुग का अंत कैसे होगा। अगर एक कहानी आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल का जितना भी मोटिवेशनल कहानियाँ है आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। धन्यवाद।